हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मुंह में पानी लाने वाली दही भल्ले की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो आइए दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों मैंने एक एक बोल ली थी, जिसको मैंने गर्म पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रख लिया था। तो मैं इन दोनों दालों से भल्ले बनाने जा रही हूँ। आप किसी एक दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल मैंने भिगोकर अच्छे से रख ली थी, तो अब मुझे इनको पीसना है। पानी मैंने इसका निकाल लिया था और मुझे पीसते समय इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप 1 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। और दाल पीसकर हमारी रेडी हो चुकी है। बस अब हमें इसको एक बोल में निकाल लेना है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं दोनों दालों को मिक्स करके दही भल्ले बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं और किसी एक दाल का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से मुझे अपनी मूंग दाल को भी पीस लेना है। मूंग दाल का भी मैंने बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पेस्ट एक रेडी कर लिया है और अब मैं इसको भी बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बस दोनों दालों को मुझे एक साथ मिक्स कर लेना है अच्छे से। और मैंने इसमें पानी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ 1 चम्मच पानी मैंने पीसने में यूज़ किया था। अब मैं इसमें मसालों में आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। बस अब हमें इनको मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है 10 मिनट तक। लगातार एक ही तरफ पर हाथ चलाते हुए हम इसे फेंट लेंगे। अगर फेंटते हुए भी आपको इसको हार्ड लग रहा है आपको बैटर, तो आप इसमें 1 चम्मच पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और 10 मिनट तक हमें इसे लगातार फेंटते जाना है। ये देखिए, मैं इसमें बहुत ही ज़रा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है और बस मैं इसको एक ही तरफ पर लगातार फेंटती जाऊँगी। लगातार फेंटने से क्या होता है कि जो हमारे दही भल्ले होते हैं वो बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। अगर आप रात भर भिगो कर रख रहे हैं तो आपको इसमें बेकिंग सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें अभी बेकिंग सोडा भी ऐड करूँगी। बस 10 मिनट लगातार फेंटने के बाद मैं इसमें आधी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मुझे फिर से इसे 5-7 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए फेंट लेना है। एक ही तरफ पर चलाना है हमने, दूसरी तरफ पर हमें इसे नहीं चलाना है। एक ही तरफ पर लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। और बस हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें अपने बैटर की रखनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। साइड में मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और उस पानी से मैं अपने हाथ को गीला करते हुए अपने बैटर को उठाऊंगी ताकि हाथ में बैटर नहीं चिपके। और मैंने साइड बाय साइड ऑयल अपना मीडियम फ्लेम पर हीट कर लिया था, जिसमें मैं अपने वड़ों को डालती जाऊँगी। ऑयल का ध्यान रखना है आपको, हाई फ्लेम और लो फ्लेम पर नहीं होना चाहिए आपका ऑयल हीट। मीडियम फ्लेम पर कीजिएगा ताकि जो आपके वड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हों। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो बाहर बाहर से सिक जाएंगे, अंदर से नहीं सिकेंगे और लो फ्लेम पर ये तेल पी लेंगे। तो बस मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर होते ही निकाल लेना है कढ़ाई से। अच्छे से हम इसका तेल निचोड़ लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिसमें हमने पहले से ही टिश्यू पेपर लगाया है ताकि बाकी का ऑयल जो है टिश्यू पेपर सोक कर ले। और मैं अब आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि देखिए आप, ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और मैं इसको दबाकर दिखाऊंगी तो ये वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। जिस तरह मैं इसको दबा रही हूँ वापस अपनी शेप में आ जा रहा है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी वाला हमको बैटर रेडी करना है ताकि हमारे वड़े जो हैं बहुत ही अच्छे बन के रेडी हों। बस अब हमने क्या करा है कि जब हमारे वड़े रेडी हो जाएं तो हमने गर्म पानी ले लिया है भिगोने में, जिसमें हमें अपने सारे वड़े डाल लेने हैं। इससे क्या होगा कि हमारे वड़े तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो ही जाएंगे, साथ साथ ऑयल भी वो सोक कर लेंगे। साइड बाय साइड हम दही बड़ों का मसाला बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है, जिसको मैं तवे पर भूनने के लिए रख रही हूँ। 1 चम्मच नमक मैंने ऐड कर लिया है। एक छोटी चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है यहाँ पर और आधी छोटी चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। साथ ही चौथाई चम्मच मैंने लिया है काला नमक। और अब मैं इसको लगातार चलाती जाऊंगी। और हाँ, मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया है अभी, तो मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लूँगी। आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। बस इन सभी मसालों को हमें लगातार तवे पर रोस्ट करते जाना है मीडियम फ्लेम पर। इसे हाई फ्लेम पर हम रोस्ट नहीं करेंगे वरना धसक आ जाती है और बस हमारा
मसाला भुनकर रेडी हो चुका है, डार्क कलर का हो गया है। और इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो वड़ों को हमने 10 मिनट भिगोकर रख लिया था। अब हम इसको हल्के हाथ से निचोड़ते हुए इसमें से पानी को हल्के हाथ से निचोड़ेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। हमको इसको बहुत टाइटली नहीं निचोड़ना है, वरना हमारे जो बड़े हैं वो टूट जाएंगे। तो बस हल्के हाथ से हम अपने सभी वड़ों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। सभी वड़ों को हमने प्लेट में निकाल लिया और आप देख सकते हैं पानी में एक्स्ट्रा ऑयल आ चुका है। और यही सेम प्रोसीजर हमको 2-3 बार करना है, ताकि हमारे जितने भी वड़ों में ऑयल और रह गया है वो भी निकल जाए। इससे क्या होता है कि हमारे वड़े सॉफ्ट तो होते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल भी हमारे वड़ों में नहीं रहता है। तो हमने दोबारा से गर्म पानी ले लिया है और अब वड़ों को हम फिर से इस गर्म पानी में डिप कर लेंगे। पानी हमें चेंज करते रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस हम इसे 10 मिनट के लिए और भिगोकर रख देंगे पानी में। साइड बाय साइड मैंने दही जो ली थी वड़ों के लिए, मैंने आधा किलो दही ली थी, उसमें मैंने आधा 1 कप पानी ऐड करके उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली थी। बहुत ज़्यादा चीनी मैंने ऐड नहीं करी थी, 3-4 चम्मच चीनी ऐड करके इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था और फ्रिज में मैंने रख लिया था अपने वड़ों में डालने के लिए। अगर आपकी दही मीठी नहीं होगी, हल्की मीठी नहीं होगी, तो आपके वड़े में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चीनी डालना मत भूलिएगा अपना दही में, और अच्छे से फेंट के आप उसको फ्रिज में रख लीजिएगा। बस अब हमारे वड़े जो हमने दूसरी बार पानी में भिगोए थे वो भी अच्छे से 10 मिनट के लिए पानी में भीग चुके थे। अब हमने उनको निकाल लिया सर्व करने के लिए। तो बड़े पहले दही डालूंगी, जिसको मैंने अच्छे से फेंट कर उसमें हल्की सी चीनी डालकर फ्रिज में रख लिया था। दही हमें थोड़ी ज़्यादा डालनी है ताकि दही वड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। और बस दही अच्छे से डालने के बाद हमें इसमें ऐड करना है अपनी हरा धनिया की चटनी, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हरी धनिया की चटनी। और बस हरे धनिया की चटनी के बाद मैं इसमें अपनी ऐड कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। और बस हमें दही वड़ों को इस तरह से लगा लेना है, ऐसे सर्व कर लेना है। साथ ही साथ सबसे लास्ट में मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ अनार के दाने। और हाँ, ये मसाला डालना मत भूलिएगा, जो हमने पीस कर रख लिया था, भून कर रख लिया था अपना मसाला, वो हमने ऐड कर लिया है थोड़ा सा। और अब मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ अनार के दाने, जिससे लुक तो अच्छा आता ही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है दही बड़े। और ये लीजिए, हमारे दही बड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर, कितना टेस्टी लग रहे हैं खाने में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।